शेयर मार्केट इतना गहरा कुआं है कि ये पूरे देश की प्यास बुझा सकता है। जी हाँ दोस्तों, शेयर मार्केट में देश, विदेश और दुनिया भर का बहुत सारा पैसा लगा हुआ होता है। सिर्फ अगर इंडियन शेयर मार्केट की बात करें तो इसकी टोटल वैल्यूएशन 300 लाख करोड़ रुपये से भी ज़्यादा है। टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट की इस सीरीज में नंबर 4 पे है शेयर मार्केट। दोस्तों, अगर आपने अब तक हमारी इन्वेस्टमेंट सीरीज नहीं देखी है तो यहाँ आई बटन पर क्लिक करके आप हमारी इन्वेस्टमेंट सीरीज देख सकते हैं और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, शेयर मार्केट को स्टॉक मार्केट या इक्विटी मार्केट भी कहा जाता है। जितनी भी डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उनमें चाहे यूएसए हो, यूके हो, जापान, सिंगापुर, सबका अपना खुद का शेयर मार्केट है। किसी भी देश के फाइनेंशियल सिस्टम में शेयर मार्केट एक रीढ़ की हड्डी की तरह होता है। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिक्योरिटीज़ की ट्रेडिंग होती है, यानी उनको बाई और सेल किया जाता है। इस प्लेटफॉर्म पर कंपनी को फंड और कैपिटल इकट्ठा करने के लिए इन्वेस्टर्स मिल जाते हैं और इन्वेस्टर्स को अच्छा प्रॉफिट गेन करने के लिए अच्छी इन्वेस्टमेंट मिल जाती है। कंपनियां यहाँ पे अपनी हिस्सेदारी को सेल करती हैं और इन्वेस्टर उन हिस्सेदारी को खरीद के अच्छा प्रॉफिट कमाते हैं। आइए कुछ की पॉइंट्स के द्वारा इंडियन शेयर मार्केट को अच्छी तरह से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक कंपनी है, कंपनी ए, जिसकी टोटल वैल्यूएशन 1 लाख रुपये है। तो कंपनी के जो भी एसेट्स होते हैं, प्रॉपर्टी होती है, जो भी कंपनी की पूंजी होती है, उसी को जोड़कर कंपनी की वैल्यूएशन निकाली जाती है। जैसे कंपनी की बिल्डिंग है, ऑफिस है, प्लांट्स हैं, कंपनी की ज़मीन है, उसका प्रोडक्ट है, मशीनरी है, कैश है या कंपनी की कहीं पे इन्वेस्टमेंट है। तो इन सारे एसेट्स को जोड़कर कंपनी की वैल्यूएशन निकाला जाता है। यहाँ पे कंपनी ए की टोटल वैल्यूएशन 1 लाख रुपये है। अगर अब कंपनी को कुछ फंड्स की ज़रूरत है, कुछ कैपिटल की ज़रूरत है, तो वो अपने एसेट्स तो बेचेंगे नहीं, तो वो क्या करते हैं कि अपनी हिस्सेदारी को शेयर मार्केट में बेच देते हैं। अब अगर कंपनी के एक शेयर का प्राइस 1000 रुपया रखा जाए तो 1 लाख पे 1000 के 100 शेयर बनते हैं। उन 100 शेयर में से जितने शेयर भी आप खरीदेंगे उतना फीसद हिस्सेदारी आपकी कंपनी के अंदर हो जाती है। अगर आप 10 शेयर खरीदेंगे तो 10%, 15 शेयर खरीदेंगे तो 15% आपकी उस कंपनी के अंदर हिस्सेदारी हो जाती है। और ये भी याद रखिए कि जो कंपनी के शेयर प्राइस होते हैं वो कंपनी की परफॉर्मेंस पे डिपेंड करते हैं। अगर कंपनी अच्छा परफॉर्म करती है तो उसका शेयर प्राइस ऊपर जाता है और अगर कंपनी का प्रदर्शन खराब रहता है तो उसका शेयर प्राइस नीचे जाता है। ऐसे में हम ये कह सकते हैं कि अगर कंपनी अच्छा परफॉर्म करेगी तो इन्वेस्टर्स को मुनाफा होगा और अगर कंपनी का प्रदर्शन खराब रहेगा तो इन्वेस्टर्स को घाटा होगा। यहाँ पे एक बात ये भी याद रखने की है कि शेयर के जो नंबर होते हैं वो करोड़ों में होते हैं। कंपनी जो भी शेयर इशू करती है वो करोड़ों की संख्या में होते हैं। और एक बात ये भी याद रखिए कि कंपनी का जो शेयर प्राइस होता है वो हमारे इंडियन स्टॉक मार्केट में 1 रुपये से लेके 1 लाख रुपये तक भी हो सकता है। एग्जाम्पल के तौर पे हम देखें कि वोडाफोन आइडिया का इस वक्त जो शेयर प्राइस चल रहा है वो 10 रुपये चल रहा है, यानी 10 रुपये में आप वोडाफोन आइडिया का एक शेयर खरीद सकते हैं। जबकि MRF टायर की जो कंपनी है उसका शेयर प्राइस आपको 1,08,000 रुपया में आपको मिलेगा। आपकी स्क्रीन पे रिलायंस इंडस्ट्री का ग्राफ है। इसमें देखिए कि प्रोमोटर्स के पास 50.1% होल्डिंग है, यानी जो कंपनी के ओनर हैं उनके पास कंपनी की सिर्फ आधी फीसद हिस्सेदारी है। बाकी की हिस्सेदारी को उन्होंने मार्केट के अंदर सेल कर दिया है, जिसमें 5.4% म्यूचुअल फंड के पास है, 24.1% FIIs के पास है यानी फॉरेन इन्वेस्टर के पास है, 8.6% ये अदर इंस्टीट्यूशन के पास है और 11.9% शेयर पब्लिक यानी आम इन्वेस्टर्स के पास है। मार्केट स्ट्रक्चर की अगर बात करें तो इंडियन स्टॉक मार्केट दो बड़े सेगमेंट में डिवाइडेड है। पहला है प्राइमरी मार्केट और दूसरा है सेकेंडरी मार्केट। जब भी कोई नई कंपनी शेयर मार्केट में लिस्ट होती है तो वो आईपीओ लाती है। आईपीओ का मतलब ये होता है कि वो कंपनी अनाउंस करती है कि हमको अपनी 25% या 30% हिस्सेदारी को बेचना है, हमारे इतने शेयर्स होंगे और एक शेयर का प्राइस इतना रुपया होगा। अब उस आईपीओ पे बिडिंग होती है, यानी बोली लगती है, और उस बिडिंग में जिनको भी उस कंपनी के शेयर अलॉट होते हैं वो सेकेंडरी मार्केट के अंदर ट्रांसफर कर दिए जाते हैं। फिर वो कंपनी बीएससी या एनएससी पे लिस्ट हो जाती है और फिर यहाँ से इन्वेस्टर्स, फॉरेन इन्वेस्टर्स या इंस्टीट्यूशन के द्वारा उस कंपनी के शेयर को बाई और सेल किया जाने लगता है। तो सबसे पहले जब कंपनी शेयर मार्केट में लिस्ट होती है तो उसको प्राइमरी मार्केट कहा जाता है और बिडिंग के बाद वो सेकेंडरी मार्केट में बाई सेल करने के लिए ट्रांसफर कर दिया जाता है। इंडियन स्टॉक मार्केट को दो एक्सचेंजेस के द्वारा रन किया जाता है। उसमें एक है BSE यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, जो पूरे एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है, जिसपे 5000 से ज्यादा कंपनियां लिस्टेड हैं।
और दूसरा है एनएससी यानी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, जो टेक्नोलॉजिकल एडवांस एक्सचेंज माना जाता है। इस पे भी हजारों कंपनियां लिस्टेड हैं और इन दोनों एक्सचेंजेस का बीएससी और एनएससी का हेडक्वार्टर मुंबई के अंदर है। इन्हीं एक्सचेंजेस के द्वारा कंपनी के शेयर बाई और सेल किए जाते हैं। जैसे मान लीजिए कि आप शॉपिंग मॉल या सुपरमार्केट सामान खरीदने के लिए जाते हैं और वहां से वो सामान परचेज करते हैं। ऐसे ही अगर आपको कंपनी के शेयर्स खरीदने हैं तो आप बीएससी या एनएससी से उस कंपनी के शेयर को खरीद सकते हैं। आप जिस भी कंपनी के शेयर को खरीद के जितने साल तक अपने पास रखना चाहते हैं रख सकते हैं। कम से कम 2 दिन और ज़्यादा से ज़्यादा 25-30 साल या उससे भी ज़्यादा आप अपने पास उस कंपनी के शेयर को रख सकते हैं। इसके लिए आपके पास एक डीमेट अकाउंट होना चाहिए। जिस तरह आप बैंक में खाता खुलवाते हैं उसी तरह आप किसी भी एक ट्रेडिंग ऐप पे इजीली अपना डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। इंडियन शेयर बाजार मंडे टू फ्राइडे सुबह 9:15 से लेकर शाम 3:30 तक ये खुला रहता है और जिस दिन गवर्नमेंट लीव रहती है, गवर्नमेंट की छुट्टी रहती है, उस दिन बाजार बंद रहते हैं। अगला पॉइंट है मार्केट इंडेक्स। दोस्तों, शेयर बाजार में वैसे तो हजारों कंपनियां लिस्टेड हैं, लेकिन उनमें जो सबसे बड़ी बड़ी कंपनियां हैं उन्हीं की परफॉर्मेंस को शेयर मार्केट की परफॉर्मेंस माना जाता है। ऐसे में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज अलग अलग इंडस्ट्री की 30 बड़ी कंपनियों का एक ग्रुप बनाता है जिसको सेंसेक्स कहा जाता है। और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज यानी एनएससी 50 बड़ी कंपनियों का एक ग्रुप बनाता है जिसको निफ्टी 50 कहा जाता है। यानी बीएससी का जो इंडेक्स है उसको सेंसेक्स कहा जाता है जिसमें 30 बड़ी कंपनियां शामिल हैं और एनएससी का जो इंडेक्स है उसको निफ्टी 50 कहा जाता है जिसमें 50 बड़ी कंपनियां शामिल होती हैं। उन कंपनियों में रिलायंस इंडस्ट्री, टाटा, एचडीएफसी बैंक, हिंदुस्तान यूनिलीवर, एयरटेल, एचडीएफसी, कोल इंडिया, इन्फोसिस, कोटक, आईसीआईसी बैंक, आईटीसी, नेस्ले, मारुति सुजुकी, ब्रिटानिया, एसबीआई, एशियन पेंट, एचसीएल, बजाज फाइनेंस, एलटी, एक्सिस बैंक, सन फार्मा, अल्ट्राटेक सीमेंट, ओएनजीसी, एनटीपीसी, बजाज ऑटो, इंडियन ऑयल, टाइटन, टेक महिंद्रा, हीरो, टाटा स्टील, सिप्ला, श्री सीमेंट, गेल, अडानी ग्रुप की कंपनी है, विप्रो, डॉक्टर रेड्डी लैब, ये सब अपने सेक्टर की सबसे बड़ी बड़ी कंपनियां हैं और ये कंपनियां अपनी परफॉर्मेंस के हिसाब से सेंसेक्स और निफ्टी 50 में इंक्लूड भी होती हैं और उससे बाहर भी निकल जाती हैं। इनके बारे में आप गूगल पे जाके और इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं। ये बीएससी इंडेक्स यानी सेंसेक्स का चार्ट है। ये हमें बताता है कि पिछले 5 सालों में 70% का प्रॉफिट दिया है। 2019 में ये कहीं ना कहीं 35,158 पॉइंट पे था। अब 2023 में ये 65,500 के लेवल पे है। तो पिछले 5 सालों में इसने 70% का प्रॉफिट दिया है। जबकि निफ्टी 50 की बात करें तो निफ्टी 50 ने पिछले 5 सालों में 67% का प्रॉफिट दिया है। यानी दोनों एक्सचेंजेस ने पिछले 5 सालों में एफडी, पीएफ और बॉन्ड से 7 गुना ज्यादा प्रॉफिट दिया है। यानी अगर आपने 1 लाख रुपया शेयर मार्केट में लगाया होता तो आज 5 साल के बाद आपको 1,70,000 मिलते, यानी 70,000 का आपका प्रॉफिट होता। शेयर मार्केट में रिस्क है तो इश्क है, आपने सुना होगा। यानी यहाँ पे आपको जितना प्रॉफिट चाहिए उतना आपको रिस्क उठाना पड़ेगा। अगर आप कम प्रॉफिट चाहते हैं तो आपको कम रिस्क लेना पड़ेगा। आप ऑवरेज प्रॉफिट चाहते हैं तो आपको ऑवरेज रिस्क लेना पड़ेगा। और अगर आप हाई प्रॉफिट चाहते हैं तो आपको हाई रिस्क भी उठाना पड़ेगा। लेकिन ये बात भी याद रखिए कि अगर आप शेयर मार्केट में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हैं तो आपको प्रॉफिट ही मिलेगा। ऐसा भी देखा गया है, कितने ऐसे शेयर हैं जिनके प्राइस पिछले 5-10 सालों में 100 गुना से भी ज़्यादा हो चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, 100 गुना से ज़्यादा प्रॉफिट इसी शेयर मार्केट ने दिया है उन लोगों को जो लॉन्ग टर्म के लिए यहाँ इन्वेस्ट करते हैं। इसकी एक एडवांटेज ये भी है कि आप यहाँ 1 रुपया भी इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। बहुत से शेयर ऐसे हैं जो आपको 1 रुपये पे भी मिल जाएंगे और मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है। लाखों करोड़ों रुपया अगर आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। यहाँ शेयर मार्केट में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, बहुत सारे फाइनेंशियल बातों को सीखने का आपको मौका मिलेगा, टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस भी आपको करने का जो है मौका मिलेगा। ऐसे में आपकी स्किल डेवलप भी होगी, ये भी इसका एक फ़ायदा है। आपको यहाँ पे एफडी, पीएफ और बॉन्ड से तो ज़्यादा रिटर्न मिलना ही मिलना है अगर आप यहाँ पे लॉन्ग टर्म के लिए बैठते हैं। इसका रिकॉर्ड भी अच्छा रहा है, पिछले 5 साल का, पिछले 10 साल का, पिछले 15 साल का अगर आप शेयर बाजार का रिकॉर्ड देख लीजिए तो वो
रिजल्ट अच्छा ही है। यहाँ पे स्टेबिलिटी भी है। इस शेयर बाजार को पिछले कई सालों से कई दशक से ये बाजार चल रहा है, आगे भी चलेगा। टाइप्स ऑफ सिक्योरिटीज, यहाँ पे शेयर बाजार में आप आईपीओ में इन्वेस्ट कर सकते हैं, यानी जो कंपनियां पहली दफा शेयर बाजार में लिस्ट होती हैं और जब उनकी बिडिंग होती है आप उसमें भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। शेयर में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं या म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, जिनको DIIs कहा जाता है, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर कहा जाता है, उसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। या डेरिवेटिव मार्केट, जो हाई रिस्क वाली मार्केट जिसको कहा जाता है, FNO में भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। या एक्सचेंज ने जो इंडेक्स फंड बनाए हैं, जो म्यूचुअल फंड की तरह ही होते हैं, उसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। या इस शेयर बाजार के माध्यम से अगर आप किसी भी कंपनी के बॉन्ड को खरीदना चाहते हैं तो भी आप खरीद सकते हैं। शेयर बाजार में 4 तरह के इन्वेस्टर हैं। रिटेल इन्वेस्टर्स यानी आम जनता जो कंपनी के शेयर को खरीदती है। FIIs यानी फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स यानी फॉरेन इन्वेस्टर जो इंडियन शेयर मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करते हैं। ब्रोकर हैं, यानी अगर कोई फाइनेंशियल फर्म है वो इसमें पार्टिसिपेट करती हैं। या इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर हैं, डोमेस्टिक यानी जो म्यूचुअल फंड को मैनेज करते हैं, वो शेयर मार्केट के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं। इंडियन स्टॉक मार्केट हाईली वोलेटाइल होता है। जब भी कोई इकोनॉमिक डेटा आता है या कंपनी के रिजल्ट्स आते हैं और उसमें बताया जाता है कि कंपनी की प्रॉफिट्स बढ़े, कंपनी की अर्निंग्स बढ़ी, कंपनी की सेल्स बढ़ी, तो ऐसे में उस कंपनी के शेयर हाईली वोलेटाइल हो जाते हैं। या कोई वर्ल्ड लेवल की कोई न्यूज़ अगर आ गई, जैसे वार की न्यूज़ आ गई या किसी जो है महामारी की न्यूज़ आ गई या किसी गवर्नमेंट पॉलिसी अगर जो है चेंज होती है, तो इंडियन स्टॉक मार्केट बहुत ही वोलेटाइल हो जाता है। आप ये भी याद रखिए कि एफडी या पीएफ में जहां 3 सालों के अंदर आपको रिटर्न मिलता है, वहीं इंडियन स्टॉक मार्केट में वो रिटर्न आपको 1 दिन में मिल जाता है। 1 दिन में आपको मिल जाता है। एक शेयर 1 दिन में 20% का रिटर्न भी दे सकता है और 20% का लॉस भी दे सकता है। इंडियन सिक्योरिटीज मार्केट की देखरेख सेबी के अंडर में होती है, यानी द सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ये बोर्ड तमाम कंपनियों की एक्टिविटीज पे नजर रखता है, उनके रिजल्ट पे नजर रखता है, उनके ग्रोथ पे नजर रखता है और ऐसी फ्रॉड कंपनियों पे लगाम लगाता है जो धोखाधड़ी जैसी एक्टिविटीज में पाई जाती हैं। इन्वेस्टर की इन्वेस्टमेंट को इनसिक्योर करता है और इन्वेस्टर के हितों के लिए काम करता है और शेयर बाजार के अंदर ट्रांसपेरेंसी और पारदर्शिता को 100% अप्लाई करता है। टैक्सेशन, इंडियन सिक्योरिटीज मार्केट से जो भी आप प्रॉफिट कमाते हैं उस पे आपको टैक्स देना होता है। चाहे आपने शेयर मार्केट से पैसा कमाया हो, म्यूचुअल फंड से, बॉन्ड से, ETF से या FNO से, इंडियन सिक्योरिटीज मार्केट से जो भी आप प्रॉफिट कमाते हैं उस पे आपको टैक्स देना पड़ेगा। अगर आप शेयर मार्केट में कुछ इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो उससे पहले आपको उस कंपनी के फंडामेंटल, उसके टेक्निकल, उस कंपनी का बिजनेस और उसके बारे में अच्छी तरह से रिसर्च कर लेना चाहिए। शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट से पहले आपके पास एक स्ट्रेटजी भी होनी चाहिए। आपकी इन्वेस्टमेंट इंट्राडे है या आप स्विंग ट्रेड करना चाहते हैं या आप वैल्यू इन्वेस्टिंग करना चाहते हैं या लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं, ऐसे में आपके पास एक प्रॉपर स्ट्रेटजी होनी चाहिए। अगर आप हाई प्रॉफिट और हाई रिस्क का ट्रेड करना चाहते हैं तो आप फ्यूचर एंड ऑप्शन में भी ट्रेड कर सकते हैं। दोस्तों, हमारी नई आने वाली शेयर मार्केट की सीरीज में शेयर मार्केट से रिलेटेड हर एक पॉइंट को हम डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। और आखिर में मार्केट के एक सिग्मा रूल को याद कर लीजिए। यहाँ जितना रिस्क है उतना आपको रिवॉर्ड मिलेगा, जितना आपको प्रॉफिट चाहिए उतना आपको रिस्क उठाना पड़ेगा। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर करना नहीं भूलिए। धन्यवाद।